एक समय की बात है, आपको YouTube पर एक ऐसा चैनल मिला जिसने बदल दी आपकी सोच। जी हाँ दोस्तों, मैं शाहिद और ये चैनल है एक कोशिश आप तक पहुंचाने की वो सारी बातें जो स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाते। तो क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? तो शुरू करते हैं आज का बुक समरी। तो दोस्तों आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं उस बुक का नाम है टॉकिंग विद द साइकोपैथ्स एंड सेविथ साइको। तो आइए शुरू करते हैं। टॉकिंग विद साइकोपैथ्स, क्रिस्टोफर बेरी डी का पूर्ण पुस्तक सारांश। लेखक परिचय। क्रिस्टोफर बेरी डी। क्रिस्टोफर बेरी डी एक ब्रिटिश अपराध लेखक, जीवनीकार और पूर्व सैनिक हैं। वो खास तौर पर सीरियल किलरों और हिंसक अपराधियों के साथ गहन व्यक्तिगत साक्षात्कार करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी विशेषज्ञता किला कॉन्फिडेंशियल नामक एक श्रृंखला में निहित है, जहां उन्होंने दुनिया के सबसे कुख्यात हत्यारों से सीधे बातचीत की है। क्रिस्टोफर बेरी डी की पद्धति सैद्धांतिक विश्लेषण से आगे बढ़कर है। वो अपराधियों के दिमाग में सीधे झांकने की कोशिश करते हैं, उनकी भावनाहीनता, झूठ और हेरफेर की तकनीकों को समझने का प्रयास करते हैं। टॉकिंग विद साइकोपैथ्स इसी जीवन भर की जांच का परिणाम है। पुस्तक का केंद्रीय विषय और उद्देश्य। टॉकिंग विद साइकोपैथ्स केवल अपराधों का विवरण देने वाली किताब नहीं है। इसका मुख्य लक्ष्य साइकोपैथी, मनोरोगी व्यक्तित्व की मानसिकता को डिकोड करना है। क्रिस्टोफर बेरी डी का तर्क है कि साइकोपैथ सामान्य लोगों की तरह दिखते हैं, लेकिन उनकी आंतरिक दुनिया पूरी तरह से अलग है, भावनाओं, सहानुभूति और अंतरात्मा से रहित। पुस्तक का उद्देश्य पाठकों को इन विशेषताओं से अवगत कराना है, ताकि वे अपने आसपास मौजूद सफ़ेद पोश या कार्यात्मक साइकोपैथ की पहचान कर सकें, जो हिंसक अपराध तो नहीं करते, लेकिन समाज और व्यक्तियों को गहरा नुकसान पहुंचाते हैं। पुस्तक इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे साइकोपैथ्स चार्म और हेरफेर का उपयोग करके दूसरों पर नियंत्रण पाते हैं, और कैसे वे अपने अपराधों के लिए कोई पश्चाताप महसूस नहीं करते। बेरी डी इन साक्षात्कारों के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये लोग क्यों ऐसे हैं, न कि केवल क्या किया उन्होंने। प्रस्तावना। एक भयावह दुनिया में प्रवेश। बेरी डी पुस्तक की शुरुआत इस स्पष्टीकरण के साथ करते हैं कि साइकोपैथी एक वास्तविक और भयावह मानसिक स्थिति है। वो बताते हैं कि ये पुस्तक उनके दशकों के अनुभव का सार है, जहां उन्होंने खुद को दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों के साथ एक कमरे में बंद पाया। प्रस्तावना का लहजा चेतावनी भरा है। ये यात्रा असहज करने वाली होगी, क्योंकि ये मानवता के सबसे अंधेरे पहलू को उजागर करती है। वो पाठकों को तैयार रहने की सलाह देते हैं कि वे जो पढ़ने जा रहे हैं वो सिर्फ काल्पनिक अपराध कथाएं नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन की कहानियां हैं। अध्याय 1। साइकोपैथ कौन है? एक नैदानिक परिभाषा। ये अध्याय साइकोपैथी की वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक नींव रखता है। बेरी डी हर्वे क्लेकली के सेमिनल वर्क द मास्क ऑफ सैनिटी और रॉबर्ट डी हेयर के साइकोपैथी चेकलिस्ट रिवाइज्ड का विस्तार से वर्णन करते हैं। पीसीएलआर के प्रमुख लक्षण। 1। वाचालता और सतही आकर्षण। साइकोपैथ बेहद मोहक और बातूनी हो सकते हैं, लेकिन उनकी बातें खोखली और भावनाहीन होती हैं। 2। अपने आप को बहुत बड़ा समझना। उनमें अत्यधिक अहंकार होता है, वे स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं। 3। पैथोलॉजिकल झूठ बोलना। झूठ बोलना उनकी दूसरी प्रकृति है, वे झूठ को सच की तरह पेश करने में माहिर होते हैं। 4। हेरफेर करना या धोखा देना। वे दूसरों को नियंत्रित करने और अपना फायदा उठाने के लिए हेरफेर की कला का उपयोग करते हैं। 5। पश्चाताप या गुनाह की कमी। अपने कार्यों के लिए वे कोई दुख या पश्चाताप महसूस नहीं करते। 6। उथली भावनाएं। उनकी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं नाटकीय लेकिन तात्कालिक और बिना गहराई के होती हैं। 7। क्रूरता या सहानुभूति की कमी। वे दूसरे के दर्द या पीड़ा को समझने में असमर्थ होते हैं। 8। दूसरों पर परजीवी की तरह निर्भर रहना। वे दूसरों का फाइनेंशियली और भावनात्मक रूप से शोषण करते हैं। 9। बेचैन व्यवहार पर नियंत्रण न करना। आवेगी होते हैं और दीर्घकालिक योजना नहीं बना पाते। 10। आपराधिक बहुमुखिता। विभिन्न प्रकार के अपराध करते हैं। बेरी डी जोर देकर कहते हैं कि सभी सीरियल किलर साइकोपैथ नहीं होते और सभी साइकोपैथ हिंसक अपराधी नहीं होते। कई साइकोपैथ कॉर्पोरेट जगत, राजनीति या कानून में सफल फंक्शनल साइकोपैथ के रूप में रहते हैं। अध्याय 2। द डेथ रो, हत्यारों से सीधी बातचीत। ये अध्याय बेरी डी के सबसे कुख्यात हत्यारों के साथ साक्षात्कारों पर केंद्रित है। वो केस स्टडी के रूप में जॉन वेन गेसी, अमेरिकी सीरियल किलर जो पागलपन का पहलवान के नाम से जाना जाता था, और आंद्रे चिकाटिलोव, रूसी सीरियल किलर जैसे व्यक्तियों का वर्णन करते हैं।
विश्लेषण। बेरेडी बताते हैं कि इन साक्षात्कारों में क्या देखा जा सकता है। गेसी उदाहरण के लिए अविश्वसनीय तरीके से चालाक और मिलनसार था। वो अपने गुनाहों से इनकार करता था, खुद को शिकार के रूप में पेश करता था और कभी-कभी ऐसे विवरण देता था जो स्पष्ट रूप से झूठे थे। चिकाटिलोव का मामला और भी डरावना था। उसने अपने कार्यों के लिए एक विकृत तर्क दिया, जिसमें उसने अपने पीड़ितों को अपूर्ण बताया। बेरेडी इन मुठभेड़ों में महसूस की गई भावनाहीन ढंढक पर जोर देते हैं। ये एहसास कि वे जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं वो मानवीय संबंध बनाने में असमर्थ है। अध्याय 3 द बेनालिटी ऑफ ईविल, बुराई की साधारणता। इस अध्याय का शीर्षक हन्ना अरेंट के दर्शन से लिया गया है और ये इस विचार का पता लगाता है कि बुराई हमेशा राक्षसी नहीं दिखती, ये अक्सर साधारण और सामान्य लग सकती है। बेरेडी उन साइकोपैथ्स के उदाहरण देते हैं जो पड़ोसी, सहकर्मी या परिवार के सदस्य के रूप में सामान्य जीवन जीते थे। केस स्टडी। डेनिस नील्सन, ब्रिटिश सीरियल किलर जिसने युवा पुरुषों को मार डाला और उनके शवों को अपने घर में रखा। नील्सन एक सिविल सेवक था जो शांत और अच्छे तरीके से काम करने वाला व्यक्ति था। उसका जीवन एकदम साधारण था, जो उसके भीतर छिपे अंधेरे के विपरीत था। बेरेडी के साथ अपने पत्राचार में नील्सन ने अपने अपराधों को एक दार्शनिक और भावनाहीन तरीके से समझाने की कोशिश की, जिससे उसकी पूर्ण सहानुभूति की कमी का पता चला। अध्याय 4 वुमेन हु किल, हत्यारिन महिला है। ये अध्याय महिला साइकोपैथ्स और सीरियल किलर्स पर केंद्रित है जो अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं। बेरेडी बताते हैं कि महिला साइकोपैथ्स अक्सर पुरुषों से अलग तरीके से काम करती हैं। जहां पुरुष शारीरिक हिंसा का सहारा लेते हैं, वहीं महिलाएं अक्सर जहर, हेरफेर या दूसरों को अपराध करने के लिए उकसाने जैसे तरीकों का उपयोग करती हैं। केस स्टडी। रोजमरी वेस्ट, ब्रिटिश सीरियल किलर और एलियन वुरनॉस, अमेरिकन सीरियल किलर। वेस्ट ने अपने पति फ्रेड वेस्ट के साथ मिलकर कई युवा लड़कियों की हत्या की। बेरेडी उसके दो चेहरे वाले व्यक्तित्व का वर्णन करते हैं। बाहरी तौर पर एक देखभाल करने वाली माँ और पत्नी, लेकिन अंदर से एक क्रूर सहयोगी। वुरनॉस का मामला अलग था। उसने दावा किया कि उसके पीड़ितों ने उसके साथ बलात्कार या दुर्व्यवहार किया था, लेकिन बेरेडी सवाल उठाते हैं कि कितना ये सच्चाई थी और कितना उसके हेरफेर का हिस्सा। अध्याय 5 द कंज्यूमिंग पैशन, लालसा और स्वामित्व। ये अध्याय उन साइकोपैथ्स के मनोविज्ञान में गहराई से उतरता है जो यौन उत्पीड़न और हत्या करते हैं। बेरेडी का तर्क है कि इन अपराधों का कारण केवल यौन इच्छा नहीं है, बल्कि पूर्ण नियंत्रण और स्वामित्व की एक विकृत आवश्यकता है। केस स्टडी। टेड बंडी, अमेरिकन सीरियल किलर। बंडी साइकोपैथी का एक आदर्श उदाहरण है, सुंदर, पढ़ा लिखा, चालाक और घातक। बेरेडी बंडी के साक्षात्कारों का विश्लेषण करते हैं, जहां वो लगातार न्यायाधीशों और मनोवैज्ञानिकों को मूर्ख बनाने की कोशिश करता था। उसकी हिंसा उसके पीड़ितों पर पूर्ण अधिकार जमाने की इच्छा से प्रेरित थी। ये अध्याय इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे साइकोपैथ के लिए दूसरे इंसान वस्तुएं हैं जिनका उपयोग और निपटान किया जा सकता है। अध्याय 6 लाइंग टू अ लायर, एक झूठी से झूठ बोलना। ये अध्याय पुस्तक की रीढ़ की हड्डी की तरह है। बेरेडी उन तकनीकों का वर्णन करते हैं जिनका उपयोग वो साइकोपैथ्स के झूठ को पकड़ने के लिए करते हैं। चूंकि साइकोपैथ्स पैथोलॉजिकल झूठे होते हैं, इसलिए उनसे सीधे सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है। तकनीकें। विस्तार पर ध्यान देना। बेरेडी उन्हें एक ही कहानी को बार बार सुनाने के लिए कहते हैं। झूठे अक्सर डिटेल्स में असंगति दिखाते हैं। भावनात्मक जाल। वो जानबूझकर गलत जानकारी देकर देखते हैं कि क्या साइकोपैथ उसे सही करता है। एक सामान्य व्यक्ति ऐसा करेगा, लेकिन एक साइकोपैथ अक्सर गलत जानकारी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। शब्दावली का विश्लेषण। साइकोपैथ्स अक्सर अपराधों का वर्णन करने के लिए निष्क्रिय आवाज या अमूर्त भाषा का उपयोग करते हैं, जैसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी वर्सेस मैंने उसे मार डाला। शारीरिक भाषा। हालांकि साइकोपैथ्स अच्छे झूठे होते हैं, लेकिन बेरेडी का कहना है कि कभी-कभी एक सूक्ष्म अहंकारी मुस्कान या आंखों में चमक दिखाई दे सकती है जब वो मानते हैं कि उन्होंने दूसरे व्यक्ति को मूर्ख बना दिया है। अध्याय 7 व्हाइट कॉलर साइकोपैथ्स, कॉर्पोरेट जगत के मनोरोगी। ये अध्याय पुस्तक के सबसे महत्वपूर्ण संदेशों में से एक है। बेरेडी का तर्क है कि जेलों में बंद हत्यारों से भी अधिक खतरनाक वे साइकोपैथ हैं जो सूट पहने कॉर्पोरेट टावर्स में काम करते हैं। ये सफ़ेदपोश साइकोपैथ पूरी कंपनियों और समुदायों को बर्बाद कर सकते हैं। विशेषताएं। वे अत्यधिक महत्वाकांक्षी, निर्दयी और नैतिकताहीन होते हैं। वे सहकर्मियों को नीचा दिखाने, झूठ बोलने, धोखा देने और कॉर्पोरेट जासूसी में माहिर होते हैं। उन्हें दूसरों के लिए कोई सहानुभूति नहीं होती और वे केवल व्यक्तिगत लाभ और शक्ति के लिए प्रयास करते हैं। प्रभाव। बेरेडी बताते हैं कि कैसे ये व्यक्ति विषाक्त कार्य वातावरण बनाते हैं, जिससे अच्छे कर्मचारी तनावग्रस्त हो जाते हैं या नौकरी छोड़ देते हैं।
ये अध्याय पाठकों को कार्यस्थल पर इन लक्षणों की पहचान करने में मदद करने के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है। अध्याय 8 द मेकिंग ऑफ अ मॉन्स्टर, प्रकृति बनाम पालन पोषण। क्या साइकोपैथ पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं? ये सदाबहार प्रश्न इस अध्याय का केंद्र बिंदु है। बेरेडी दोनों पक्षों के सबूत पेश करते हैं। प्रकृति यानी जीव विज्ञान। शोध से पता चलता है कि साइकोपैथ्स के दिमाग की संरचना अलग हो सकती है। एमिगडेला यानी भावनाओं और डर के लिए जिम्मेदार और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी निर्णय और नैतिकता के लिए जिम्मेदार के बीच संबंध सामान्य लोगों की तुलना में कमजोर हो सकता है। इससे भावनात्मक प्रसंस्करण और आवेग नियंत्रण में कमी आ सकती है। पालन पोषण यानी पर्यावरण। कई साइकोपैथ्स के बचपन में भयानक शारीरिक या यौन शोषण, उपेक्षा या आघात का इतिहास रहा है। बेरेडी का सुझाव है कि एक जैविक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के लिए एक दुर्व्यवहारपूर्ण वातावरण उस प्रवृत्ति को सक्रिय कर सकता है, जिससे वह पूर्ण विकसित साइकोपैथी में बदल जाता है। बेरेडी का निष्कर्ष है कि यह एक जटिल इंटरप्ले है। कोई एकल कारण नहीं है, बल्कि जैविक कमजोरियों और पर्यावरणीय आघात का एक घातक मिश्रण है। अध्याय 9 कैन दे बी क्योर्ड, क्या उन्हें ठीक किया जा सकता है? ये अध्याय साइकोपैथी के उपचार की संभावनाओं की जांच करता है और निष्कर्ष अत्यंत निराशाजनक है। मुख्य तर्क। बेरेडी और अधिकांश विशेषज्ञों का मानना है कि साइकोपैथी लगभग असाध्य है। चूंकि साइकोपैथ में अंतरात्मा या पश्चाताप की कमी होती है, इसलिए उनके पास बदलने की कोई आंतरिक प्रेरणा नहीं है। पारंपरिक थेरेपी, जो भावनाओं और सहानुभूति पर निर्भर करती है, उन पर काम नहीं करती। वास्तव में थेरेपी का उपयोग अक्सर साइकोपैथ्स द्वारा मैनिपुलेशन की तकनीकों को बेहतर बनाने और अपने व्यवहार को और भी प्रभावी ढंग से छिपाने के लिए किया जाता है। प्रबंधन, इलाज नहीं। विशेषज्ञों का सुझाव है कि एकमात्र व्यावहारिक लक्ष्य प्रबंधन हो सकता है। उन्हें समाज के लिए खतरा बनने से रोकने के लिए कड़े नियंत्रण और निगरानी में रखना। इसका मतलब है कि उच्च जोखिम वाले साइकोपैथ अपराधियों के लिए जीवन कारावास ही एकमात्र विकल्प है। अध्याय 10 अ डेंजरस वर्ल्ड और निष्कर्ष। अंतिम अध्याय पुस्तक के सभी धागों को एक साथ जोड़ता है। बेरेडी फिर से इस बात पर जोर देते हैं कि साइकोपैथी कोई दुर्लभ स्थिति नहीं है। अनुमान बताते हैं कि आबादी का लगभग 1% साइकोपैथ है और ये प्रतिशत कॉरपोरेट नेतृत्व जैसे उच्च शक्ति वाले पदों पर काफ़ी अधिक हो सकता है। अंतिम चेतावनी। बेरेडी का संदेश स्पष्ट है, सावधान रहें। अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दें। उस अत्यधिक चापलूस, हमेशा आकर्षक सहकर्मी पर विश्वास करने से पहले 2 बार सोचें, जिसकी कोई वास्तविक दोस्ती नहीं है और जो लगातार दूसरों को नीचा दिखाता है। उस रोमांटिक पार्टनर से सतर्क रहें जो बहुत जल्दी गहन भावनाएं दिखाता है और आपको दोस्तों और परिवार से अलग करने की कोशिश करता है। सशक्तिकरण। पुस्तक का उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि उन्हें सशक्त बनाना है। साइकोपैथी के लक्षणों को पहचानकर कोई भी व्यक्ति हेरफेर और शोषण का शिकार होने से बच सकता है। अंतिम नोट एक आशावादी है, ज्ञान ही शक्ति है। इन भेड़ियों की पहचान करने की क्षमता ही हमें उनसे बचा सकती है। पुस्तक की प्रमुख विशेषताएं और शैली। 1. प्रथम पक्ष का लेखा-जोखा। बेरेडी की शैली बहुत ही व्यक्तिगत और संवादी है। वो खुद को कहानी का हिस्सा बनाते हैं, जिससे पाठक को उनके अनुभवों की तीव्रता का एहसास होता है। 2. केस स्टडी पर आधारित। पुस्तक सैद्धांतिक चर्चा से अधिक वास्तविक जीवन के उदाहरणों से भरी हुई है, जो इसे जीवंत और चौंकाने वाली बनाती है। 3. चेतावनी का उद्देश्य। ये केवल सच्चे अपराध का मनोरंजन नहीं है, इसका एक स्पष्ट शैक्षिक और सुरक्षात्मक उद्देश्य है। 4. सुगम भाषा। बेरेडी जटिल मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं को सामान्य पाठकों के लिए समझने में आसान भाषा में समझाते हैं। समग्र मूल्यांकन और महत्वपूर्ण सीख। टॉकिंग विद साइकोपैथ्स उन लोगों के लिए एक आकर्षक और आवश्यक पठन है जो मानव मनोविज्ञान, सच्चे अपराध और सामाजिक गतिशीलता में रुचि रखते हैं। ये पुस्तक एक गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है कि कैसे साइकोपैथ समाज में काम करते हैं। मुख्य सीख। साइकोपैथी एक वास्तविक न्यूरोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसे पीसीएलआर जैसे उपकरणों से पहचाना जा सकता है। सभी साइकोपैथ हिंसक नहीं होते। कई सफेदपोश साइकोपैथ के रूप में समाज में सफलतापूर्वक काम करते हैं। साइकोपैथ के 4 मोड। झूठ से सावधान रहें, भावनाओं के बजाय कार्यों पर विश्वास करें। सहानुभूति की कमी इलाज योग्य नहीं है। साइकोपैथ के साथ सहानुभूति रखने या उन्हें बदलने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बचाव आवाज़ नहीं है।
इस अंधी मानसिकता को समझकर ही हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। ये पुस्तक पाठकों को एक सतर्क और जानकार नज़रिए से दुनिया को देखने के लिए प्रेरित करती है, ये समझते हुए कि सबसे बड़ा खतरा हमेशा सबसे स्पष्ट रूप में नहीं आता। तो दोस्तों, आज का ये बुक समरी कैसा लगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई बुक समरी के साथ। जय हिंद।